अब ये V1 का वैल्यू 0 भी है, तो 0 क्यों आया है? 0 इसलिए आया है क्योंकि हमने टू टाइम्स ऑफ M2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GR डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो V1 का जो ये वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया ना, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन दिया था वहां पर लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना। हेमिस्फेरिकल नहीं होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये चेक कर लेना एक बार और फिर से अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, है ना। चलो देख सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास M1 है, ये वॉशर है, वॉशर का मास M2 है ना। और ये वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ये सरफेस भी स्मूथ है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ठीक है ना, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, इसको यहाँ से रिलीज किया गया तो ये ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह से इधर भी जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस ड्यूरेशन में इसका ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, अब देखो वेलोसिटी का, इस ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब ये वॉशर यहां से यहां तक मूव किया। तो ये वॉशर इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, है ना। तो ब्लॉक पर फोर्स हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट की तरफ लग रहा है ना, यहाँ पर इस ब्लॉक, इस वॉशर की वजह से। बट ये ब्लॉक लेफ्ट मूव नहीं कर सकता क्योंकि इधर वॉल है, तो वॉल किधर फोर्स लगा रहा होगा, राइट में। तो जब तक ये वॉशर यहां से यहां तक आया है, इस सिस्टम पर बाहर से एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। कौन लगा रहा है, वॉल लगा रहा है। अगर बाहर से फोर्स लग रहा है तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ये क्या, ये बात समझ में आ रही है। बट जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जैसे ही ब्लॉक इधर को मूव किया, मान लो कि ब्लॉक यहाँ आ गया, अब ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट राइट वार्ड आ रहा होगा, राइट की तरफ आएगा। इस कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना शुरू किया, यहां से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और जैसे ही यहां से कांटेक्ट खत्म हो गया, तो इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स अब नहीं लग रहा है। इज इट? इसका मतलब है कि आफ्टर दिस पॉइंट, ये ब्लॉक यहां आने के बाद, उसके बाद इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब ब्लॉक यहाँ, ये वॉशर यहां से यहां तक मूव किया, इस पॉइंट पर आने के बाद इस वॉशर का वेलोसिटी कितना होगा, वो सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद लेट्स अज्यूम इट्स वेलोसिटी इज v, इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो इसको नोट कर दिया जाए यहाँ पर ये वॉशर आ गया, मास m2, इट्स वेलोसिटी इज v। जब इसका वेलोसिटी v है, तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है अभी, इसका वेलोसिटी 0 है, कोई वेलोसिटी नहीं है अभी तक इसमें। तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी हाउ मच इस इंस्टेंट पर। तो ये जो होगा इसको हम मानेंगे इनिशियल, क्योंकि इसके बाद ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, ठीक है ना। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, लेट्स फाइंड, राइट डाउन हियर। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज pi इक्वल्स m2v प्लस m1 इंटू 0, और ये निकल के आ जाएगा m2 इंटू v, डायरेक्शन राइट वर्ड। क्या इतना समझ में आया, क्या समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये v1 का वैल्यू कितना होगा, ये जो यहाँ v1 दिख रहा है, इस v1 का वैल्यू कितना है, ये हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी बराबर होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हाइट कितना है यहाँ से, ये r हाइट है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, m2 g इंटू r, m2
जी इंटू आर, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है ना? यस, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज m2 g into r. We can write m2 g into r, loss of potential energy, equals gain in kinetic energy half m2 v squared. यहाँ से m2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से v का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. v का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gr. क्या ये समझ में आया? आया समझ में? तो v का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 2gr. तो ये v का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकल जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? m2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gr और डायरेक्शन राइट वर्ड. क्लियर है ये ना? सी हियर. इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर यहां तक पहुंचने के बाद अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना? ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा. ऐसे मान लिया कि ये यहां तक गया. इस ड्यूरेशन में अब किधर फोर्स लग रहा है? इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा. नॉर्मल का ये कंपोनेंट राइट में आएगा तो ये ब्लॉक राइट वार्ड मूव करेगा. ये जो ब्लॉक है उसका मास m1 है, ये किधर मूव करना शुरू कर देगा? राइट की तरफ. क्लियर है ये? अब ये कितना ऊपर तक जाएगा ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक है, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर. एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद फिर ये ब्लॉक ये वॉशर नीचे की तरफ आना शुरू करेगा और जब तक ये वॉशर नीचे यहाँ लोएस्ट पोजीशन तक आएगा तब तक इस पर फोर्स राइट की तरफ ही लगेगा, कंपोनेंट राइट की तरफ ही आएगा. तब तक ब्लॉक का वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है. अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. यहाँ से यहाँ तक आ गया, लौट के इस तरह से यहाँ तक पहुंचा, फिर से लौट के आ गया. अब जब दोबारा ये लोएस्ट पोजीशन पर गया है ना, इसके बाद जब ये इधर आएगा, है ना, इधर आएगा तो फिर इसका फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड हो जाएगा. और जब लेफ्ट वार्ड हो जाएगा इस ब्लॉक का वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. बट हमें तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए इस ब्लॉक का, m1 मास का. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर होगा जब ये वॉशर अपने लोएस्ट पोजीशन पर आएगा. लौट के इधर से गया फिर इधर से आया, जब ये यहां पर आया तब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. ठीक है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो इसका मान लेते हैं इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो कितना है? वो v1 है इस पोजीशन पर, जब ये वॉशर लोएस्ट पोजीशन पर दोबारा लौट के आ गया है तब. ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर. यस, जब ये वॉशर यहाँ आ गया है, मास m2 है, तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया कितना हो गया? v1. और इस वॉशर का वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं दिस इज v2 और एज्यूम कर लिया राइट की तरफ. लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेफ्ट करेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव से बचना चाहते हैं अपन, है ना? नेगेटिव से बचना चाहते हैं. नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं, हम राइट की तरफ लिख लेते हैं मोमेंटम लिखने में. मोमेंटम का जब इक्वेशन लिखेंगे तो अगर लेफ्ट लेंगे तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम राइट मान लेते हैं. क्लियर है? तो जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया, इसके बाद यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है. जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था यहाँ पर जब आएगा तो फिर से लीनियर मोमेंटम उतना ही होगा. क्लियर है? अब इसका वेलोसिटी हो गया है v2. इसका वेलोसिटी कितना हो गया है? v2. इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया है? v1. यही v1 वेलोसिटी ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी है, याद रखना. ठीक है, यस. अप्लाई, फाइंड आउट द फाइनल लीनियर मोमेंटम हियर. फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? pf can be written as m1 v1 plus m2 v2. डायरेक्शन राइट वार्ड, डायरेक्शन राइट की तरफ होगा. Now, according to the conservation of linear momentum, we can write pi equals pf और pf equals pi. linear momentum कंजर्व रहने वाला है तो pf का वैल्यू pi के बराबर होगा. pf कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स pi m2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gr. ये होगा. फाइनली हमें फाइंड करना क्या है? v1 फाइंड करना है, तो यहाँ से v2 निकाल लिया जाए. v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
V2 comes out to be square root of 2gr माइनस, है ना, इसको सही से निकाला जाए, इसको लिखेंगे m2 v2 इक्वल्स m2 अंडर रूट ऑफ 2gr माइनस m1 v1, ये लिखा। तो यहाँ से v2 निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gr माइनस m1 v1 डिवाइडेड m2, इसको हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से लिखना होगा? एनर्जी कंजर्वेशन से। कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। ये थ्रू आउट प्रोसेस में कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ से रिलीज किया गया है, यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। अगर इसको रेफरेंस लेवल मान ले, ये वाले को, लोएस्ट पोजीशन को, तो ये हो जाएगा mg m2gr, है ना। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये अप्लाई कर दिया जाए। इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी कितना है? m2g इंटू r, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो हमने इसको रेफरेंस लेवल माना और ये हाइट हो जाएगा कितना? रेडियस के बराबर हाइट होगा। तो m2gr इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वेलोसिटी कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। अब फाइनल में इसका वेलोसिटी हो गया है v2 और ब्लॉक का वेलोसिटी हो गया है v1। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल तो जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, सिर्फ और सिर्फ अब काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है। तो काइनेटिक कितना बचा हुआ है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है। हमें फाइंड करना है v1, तो यहाँ से v2 का वैल्यू पुट कर दिया जाए, है ना। वी कैन राइट इट, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ m2gr। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, और v2 का वैल्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gr माइनस m1 v1 बाई m2 होल स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई इट। m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 into, it can be written as 2gr a minus b whole square, 2gr plus m1 square v1 square divided m2 square minus 2 into a square root of 2gr into b m1 v1 by m2। clear है? Now it can be written as left hand side 2 times of m2g into r, right hand side m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 टाइम्स ऑफ m2 g इंटू r प्लस, ये हो जाएगा m2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो इसको लिखेंगे m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 माइनस m2 कैंसिल 2 टाइम्स ऑफ m1 v1 स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। करेक्ट है ये? अब स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है v1 स्क्वायर यहाँ पर है। ये कांस्टेंट टर्म, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट टर्म विल गेट कैंसिल आउट। सी हियर, this one cancelled out. What will be remaining? Left hand side 0, right hand side m1 v1 square plus m1 square v1 square divided by m2 minus 2 times of m1 v1 अंडर रूट ऑफ 2gr। ठीक है, अब v1 हर जगह है, तो v1 का एक वैल्यू 0 पॉसिबल है ना। v1 का एक वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो v1 का एक वैल्यू तो 0 पॉसिबल है ना, 0 लिख दिया। अब v1 को हटा दिया जाए तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, एक v1 कैंसिल कर दिया जाए तो इट कैन बी रिटन एज m1 v1 प्लस m1 स्क्वायर v1 बाई m2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर रूट ऑफ 2gr, ये लिखेंगे। फ्रॉम हियर
v1 कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पर v1 कॉमन हो जाएगा, v1 विल बी कॉमन, रिमेनिंग विल बी m1 प्लस m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2, राइट हैंड साइड 2 टाइम्स ऑफ m1 अंडर रूट ऑफ 2gr, ये लिख सकते हैं ना। इट कैन बी रिटन एज v1 एलसीएम क्या हो जाएगा, m2 m2 m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2 टाइम्स ऑफ m1 अंडर रूट ऑफ 2gr, करेक्ट है। स्क्वायर m1 एंड m1, ये m1 है, m1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स ऑफ m2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gr डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो v1 का जो ये वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है ये। अब ये v1 का वैल्यू 0 भी है, तो 0 क्यों आया है, 0 इसलिए आया है क्योंकि हमने ब्लॉक का वो वेलोसिटी फाइंड किया है, ब्लॉक का वो वेलोसिटी फाइंड किया है जब ये वाशर अपने लोएस्ट पोजीशन पर है। तो ये वाशर अपने लोएस्ट पोजीशन पर दो टाइम आया है ना, 2 बार आया है। एक बार इधर से जाते वक्त जब यहाँ पर ये आया था, तो उस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी 0 था, है ना, इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 था। क्लियर है ये। अब ये वाशर यहाँ से ऊपर गया और फिर रिटर्न होके आया, तो इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो ये वाला वेलोसिटी है और यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्लियर है। थैंक यू।